चलिए आज चलते हैं साल 1973 में। एक ऐसा साल जिसने दुनिया की चाल ही बदल दी। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अचानक सब कुछ थम सा गया है। पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं, लोग घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, और इन सब की वजह सिर्फ एक जंग। तो आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक लड़ाई ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया? तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है अरब और इजराइल के बीच सालों पुराने एक टकराव की, और एक ऐसे फैसले की जिसने दुनिया में ताकत के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। लेकिन 1973 के इस बड़े संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उन चिंगारियों को देखना होगा जो दशकों से सुलग रही थी। ये जो तनाव था, ये कोई रातों रात नहीं बना था। इसकी शुरुआत तो 1948 में ही हो गई थी, जब इजराइल बना। फिर 1956 का स्वेज संकट आया, जिसने मामले को और गरमा दिया। लेकिन 1967 का 6 दिवसीय युद्ध वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजराइल ने अपने 3 पड़ोसी देशों से बड़े बड़े इलाके छीन लिए थे। सोचिए, अरब दुनिया के लिए यह कितनी बड़ी हार थी। एक गहरा जख्म जिसने बदले की एक ऐसी आग जलाई जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर ठीक 6 साल बाद वो पल आ ही गया, बदले का पल। लेकिन यह हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, ये एक पैगाम था। हमले के लिए दिन भी बहुत सोच समझकर चुना गया। योम किप्पुर, यह यहूदी धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। एक ऐसा दिन जब पूरा इजराइल उपवास और प्रार्थना में डूबा होता है। मतलब हमले का वक्त ऐसा था कि इजराइल बिल्कुल भी तैयार ना हो। और शुरू में तो ये प्लान काम भी कर गया। मिस्र और सीरिया की फौजों ने तेजी से बढ़त बनाई। इजराइल एकदम हैरान रह गया। पर फिर इस जंग ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। जैसे ही इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया, अमेरिका उसकी मदद के लिए आगे आ गया, और दूसरी तरफ सोवियत संघ अरब देशों के साथ खड़ा हो गया। देखते ही देखते ये एक लोकल लड़ाई कोल्ड वॉर का एक नया मैदान बन गई। और जब जंग के मैदान में ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आ गईं, तब अरब देशों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो टैंकों और लड़ाकू जहाज़ों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने तेल को एक हथियार बना दिया। जी हां, वही तेल जो दुनिया भर की इकोनॉमी को चलाता है, अब उसे ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना था। इसे कहा गया ऑयल एम्बार्गो, यानी तेल पर पाबंदी। अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसे OAPEC कहते हैं, उसने अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले दूसरे पश्चिमी देशों को तेल देना ही बंद कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, इजराइल पर उसके दोस्तों के जरिए दबाव बनाना। और इसका असर तुरंत हुआ, और बहुत भयानक। तेल की कीमतें रातों रात लगभग 4 गुना बढ़ गईं। दुनिया भर के बाजारों में जैसे भूचाल आ गया। पूरी दुनिया में सचमुच अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें, फैक्ट्रियां बंद होने लगीं क्योंकि मशीनें चलाने के लिए तेल ही नहीं था। अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली गईं, और महंगाई तो आसमान छूने लगी। इस संकट ने पूरी दुनिया को हिला तो दिया, लेकिन इस उथल पुथल से एक बहुत बड़ा सबक भी निकलकर सामने आया। दुनिया को पहली बार यह समझ आया कि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर जियोपॉलिटिकल हथियार है। और एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ऊर्जा की सुरक्षा, किसी भी देश की अपनी सुरक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस झटके के बाद हर देश अपनी एनर्जी सप्लाई को लेकर बहुत सावधान हो गया। सबने मिडिल ईस्ट के तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की सोची। इसके लिए न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी जैसे नए विकल्पों पर काम शुरू हुआ, और साथ ही भविष्य में ऐसे किसी संकट से बचने के लिए इमरजेंसी के लिए तेल के बड़े बड़े भंडार बनाए जाने लगे। और ये हमें आज के एक बड़े सवाल पर ले आता है, क्या 50 साल बाद भी हालात कुछ बदले हैं? आज भी ऐसा क्यों होता है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी हलचल होती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजारों में घबराहट फैल जाती है? ये दिखाता है कि तेल, सियासत और जंग का ये रिश्ता आज भी कितना गहरा और कितना नाजुक है। तो आखिर में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक लड़ाइयां हमेशा गोलियों और बमों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी वो इकोनॉमी पर कंट्रोल से लड़ी जाती हैं। और 1973 में दुनिया ने ये सबक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था।